जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जो है वो शुरू हो चुका है। बिहार के अलग अलग गांवों में यानी मौज़ों में ग्राम सभा हो रहा है और ग्राम सभा में बताया जा रहा है कि कैसे आपको अपने ज़मीन के प्रमाण देने हैं, कैसे आपको अपने ज़मीन को बचाना है। बताया जा रहा है कि वंशावली कैसे बनाना है। उसके बाद में आपको खतियान की ज़रूरत है, खतियान आपको निकालना होगा, उसको प्रस्तुत करना होगा। और या फिर आप माली गैर मजरूआ ज़मीन जोतते हैं तो मालिक ने आपको जो हुक्मनामा दिया होगा या रिटर्न जो होगा उसको आपको विभाग के सामने सर्वे में प्रस्तुत करना होगा, तभी आपका ज़मीन जो है बचेगा। और वरना ज़मीन जो है उसको सरकार अपने खाते में ले जाएगी या फिर बता देगी सरकार सर्वे में, जो नया खतियान बनेगा उसमें बता दिया जाएगा कि ये ज़मीन जो है उस पर अवैध कब्ज़ा फलाने व्यक्ति का है। यानी ज़मीन तो आपने दर्शा दिया कि ये ज़मीन मेरा है, आप वहाँ फ़ोटो भी खिंचा लेंगे, लेकिन जब सर्वे में आप उस ज़मीन का, उस प्लॉट का जब कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उसका प्रमाण नहीं दे पाएंगे कि ये आपको कैसे प्राप्त है, तो वो फिर आपके बारे में उस साफ लिख दिया जाएगा कि ये अवैध दखलकार हैं। इससे क्या होगा कि आप ना उस ज़मीन को बेच पाएंगे, ना उसका लगान रसीद कट पाएगा, वो कागज़ से आपसे मालिकाना हक छीन जाएगा। आप कागज़ पर उस ज़मीन के मालिक नहीं रहेंगे। हाँ, आपके दखल में होगा, आपका उस पर कब्जा रहेगा जब तक कि सरकार चाहे। अगर सरकार नहीं चाहे और चक बंदी लगा दे तो फिर सरकार आपसे वो ज़मीन को छीन भी सकता है। सरकार की पहले तैयारी है कि हम पहले सर्वे कर लें, नया खतियान का निर्माण कर लें, नया नक्शा का निर्माण कर लें और उसके बाद में हम चकबंदी लगाएंगे और किसानों को जो भी ज़मीन है उसको एक जगह पर दे दें, सरकारी ज़मीन को एक जगह अलग निकाल लें। तो ये तैयारी है। लेकिन जो सर्वे के लगातार हम सूर्य विहार पर खबर दिखा रहे हैं, आप सबसे पहले सूर्य विहार ने इस खबर को ब्रेक किया था और लगातार इस खबर पर हम काम कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को देख भी रहे होंगे, हमारी खबरों को देख भी रहे होंगे। लेकिन अब खबरों के बीच में ही कई तरह के सवाल जो है हमारे दर्शक कर रहे हैं। कोई सवाल कर रहा है कि मेरे पास खतियान नहीं है, खतियान हम कहाँ से निकाल सकते। किसी व्यक्ति ने ये लिखा है कि मुझे वंशावली के बारे में कोई समझ नहीं आ रहा कि वंशावली बनेगा कैसे, वंशावली होता क्या है, ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। किसी आदमी का सवाल है कि हम माली गैर मंजूरा ज़मीन जोतते हैं लेकिन उसका रिटर्न हमारे पास नहीं है। मेरे ख़ानदान में, मेरे पूर्वजों के पास रिटर्न था या नहीं था इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर हमारा कब्जा है, तो अब आगे सर्वे में क्या होगा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिस ज़मीन का आपस में सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है, उस ज़मीन का इस सर्वे में क्या होगा। तो इन तमाम जो सवाल हैं उसी सवालों के जवाब हम आपको बारी बारी बताने वाले हैं। पहले हम चलते हैं कि जो मालिक गैर मंजूरा ज़मीन है और अगर उसका आपके पास रिटर्न नहीं है तो क्या होगा। तो आपको हम बताते चले कि जो हमारी बात हुई है जिला बंदोबस्त पदाधिकारी से या फिर हेडक्वार्टर में भी जो बंदोबस्त के अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार आपको हर हाल में रिटर्न दिखाना होगा। आप पता कीजिए कि उस ज़मीन का रिटर्न आपके ख़ानदान में किसी व्यक्ति के पास मिला है या नहीं मिला है, ये पता कर लें। अगर आपको घर में पता नहीं चल रहा है तो गांव के कोई बुजुर्ग व्यक्ति से, हर गांव में एक समझदार और ज़मीन से ज़्यादा जानकारी रखने वाले, लगाव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उन लोगों से आप पता करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वहाँ से भी पता नहीं चल रहा है तो जो खाता, आपके गांव का जो खाता है मालिक गैर मंजूरा का, उस खाता और जो पर्टिकुलर आप जिस प्लॉट को जोत रहे हैं उस खाता में, उस प्लॉट और खाता को लेकर के आप अपने जिला मुख्यालय के रिकॉर्ड रूम में पहुंचिए या अंचल में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अंचल में जानकारी कम मिलेगी। आप रिकॉर्ड रूम में जाइए और पता कीजिए कि ये मालिक फलाने मौजा के फलाना खाता और प्लॉट नंबर क्या इतिहास क्या है, ये मालिक गैर मंजूरा है या रैयत है, क्या है। और अगर मालिक गैर मंजूरा ज़मीन है तो इसका जमींदार कौन था, इसका मालिक कौन था।
आपको पता चल जाएगा मालिक का नाम। उसके बाद में भूअर्जन कार्यालय जो है हर जिला में होता है, आप वहाँ जाकर पता कीजिए कि फलाना राजा के नाम से फलाने मौजे में रिटर्न मिला है कि नहीं, दिया गया है कि नहीं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और आप किसी भी कर्मचारी को, छोटे स्तर के कर्मचारी को पकड़ लीजिए और उसको अपनी समस्या को बताइए। हो सकता है मुझे जो जानकारी है, अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, वहाँ से आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अगर इतना करने के बावजूद आपके पास रिटर्न किसी भी तरीके से नहीं मिलता है तो आप अपनी ज़मीन का प्रमाण पेश नहीं कर पाएंगे और वो ज़मीन को हर हाल में सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। अब हम आपको दूसरा सवाल ये करने जा रहे हैं कि वंशावली हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वंशावली कैसे बनेगा, वंशावली होता क्या है। तो आपको बताते चले जो जानकारी है मुझे, वंशावली जो आपके गांव के जो रैयत होंगे, जो आपके ख़ानदान में जो सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे, जहाँ से शुरुआत हुई होगी, तो आपके ख़ानदान में जिस खतियान में जो रैयत का नाम होगा और उस रैयत के फिर कितने बच्चे हुए, यानी अगर आपके दादा के नाम से खतियान था वही उसके रैयत थे, तो अब दादा के कितने बच्चे हुए, कितने भागों में बटा, फिर उनके कितने बच्चे हुए, कितने भागों में बटा, और आप किस उस रैयत के आप कैवा पीढ़ी हैं और आपका शेयर कितना होता है। तो इस तरीके से ये वंशावली बनना है। वंशावली के बाकायदे जो है एक फॉर्मेट है। अगर इतना के बावजूद आपको समझ में नहीं आता है तो आप बंदोबस्त कार्यालय में पहुँचे। प्रखंड में भी बंदोबस्त कार्यालय खोला गया है और जिला में भी खोला गया है, तो आप प्रखंड या जिला में जाकर के बाकायदे इससे समझ सकते हैं। किसी छोटे कर्मचारी को पकड़ लेंगे तो वो आपको फॉर्मेट भर भी देगा या समझा भी देगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। पंचायतों में भी इसकी व्यवस्था की गई है और सर्वसम्मति से अपने पूरे परिवार में मिलजुल कर इसको वंशावली बनाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो वंशावली ये है। अब तीसरा सवाल ये है कि जिन ज़मीनों का मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, तो उसका क्या होगा, उस ज़मीन का सर्वे होगा या नहीं होगा। तो इसमें हम एक बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि सर्वे में जो अगर जिसका सिविल डिस्प्यूट होगा तो उस आदमी को बताना होगा कि इस ज़मीन पर न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय से अभी फैसला नहीं आया है, केस की आपको कॉपी दे देंगे, तो सर्वे वहाँ नहीं होगा, सर्वे रुक जाएगा। क्योंकि न्यायालय से ऊपर सरकार भी नहीं है और सरकार का कोई विभाग भी नहीं है, तो उसका सर्वे फिलहाल रुक जाएगा। लेकिन सरकार उसका मुआयना कर लेगी, जब उस मामले में फैसला आएगा उसके बाद में सर्वे में चढ़ाया जाएगा। लेकिन सर्वे में इतना ज़रूर लिख दिया जाएगा कि इसमें मामला ये न्यायालय में है, लंबित है। तो ये इससे ये होगा कि उस ज़मीन पर सरकार जो है आगे निर्णय लेने वाली है। सर्वे में पूरा क्लियर नहीं किया गया है, शायद उस मामले में रसीद ना कटे या उसके रजिस्ट्री वगैरह पर रोक लगा सकती है। लेकिन ज़मीन आपका रहेगा, उसमें किसी के नाम पर शेयर नहीं बांटा जाएगा, नया खतियान में नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन उस ज़मीन के खरीद और बिक्री पर रोक लग जाएगी। ये संभावना, इसकी प्रबल संभावना है, इस पर मंथन चल रहा है। तो ये सब कुछ जानकारी है। आप सर्वे से संबंधित लगातार हमारे चैनल सूर्य विहार को देखते रहें। हम अधिकारियों से लगातार आपको हर समस्या, हर सवाल पर रूबरू कराते रहेंगे और किसानों को क्या समस्या है, किसानों की क्या परेशानी है, क्या क्या उनके सामने समस्याएं आ रही है, हम किसानों के दर्द को भी आपको दिखाएंगे। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो हमारी खबरों के कमेंट बॉक्स में अपना समस्या लिख कर डालें। हम कोशिश करेंगे कि उस समस्या पर हम अधिकारियों से सवाल करें और उसके जवाब लेकर आपको बताने की कोशिश करें। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।